हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत और इजी सा एक जेंट्स निटिंग पैटर्न। ये बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है और अगर आप एक बिगनर भी हैं, मीन्स सिर्फ आपको उल्टा और सीधा ही बनाना आता है, तो भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इतना ज़्यादा इजी पैटर्न है, सिर्फ सीधे और उल्टे में ही ये पूरी डिज़ाइन बन जाती है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये पूरे स्वेटर में पड़ने के बाद। मैंने पूरे स्वेटर में इसकी 3 पट्टियाँ बनाई हुई हैं। तो ये देखिए पूरा इसी तरह से बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एक्चुअली मैंने काफ़ी दिनों पहले इस स्वेटर को बनाया था। मुझे लगा आप लोगों के साथ ये डिज़ाइन शेयर करनी चाहिए, तो फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कुछ इस तरीके के डिज़ाइन बनाने के लिए जो बिगनर भी आराम से बना सकें। तो ये उसी टाइप की एक डिज़ाइन है, आराम से आप लोग बना लेंगे, कहीं भी इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो ये जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, ये है 25 फंदों के डिज़ाइन है। ये जो एक पट्टी इसमें बनी हुई है, ये जो पट्टी यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये 25 फंदों के डिज़ाइन है। यहाँ से स्टार्ट होती है और ये पूरी डिज़ाइन यहाँ तक 25 फंदों की है। तो 25-25 फंदों की मैंने इसमें 3 डिज़ाइन बनाई है। ये 25 फंदों की है, ये 25 फंदों की है, ये 25 फंदों की है। बाकी के जितने भी फंदे हैं वो मैंने इसमें साइड में और बीच में डिवाइड कर लिए हैं। मैं इसमें आपको इस पैटर्न को बनाना बताऊंगी कि आपको इस पैटर्न को कैसे बनाना है। पहले मैं आपको पैटर्न बनाना बता देती हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने कितने फंदे इसमें डाले हैं, साइड में कितने फंदे रखे हैं, बीच में कितने फंदे रखे हैं, और आपको ये बीच वाला जो बनाना है, मीन्स गले में, इसको किस तरीके से बनाना है। ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी, आपको शो कर दूंगी इसी में बता के कि कैसे आपको बताना है। तो पहले डिज़ाइन सीख लेते हैं कि डिज़ाइन कैसे बनेगी, उसके बाद फिर आगे की बातें करते हैं कि आपको कितने फंदे इसमें डालने हैं। तो यहाँ मैंने कुछ फंदों को डाल रखा है इसमें। जैसा कि मैंने बताया कि 25 फंदों की ये डिज़ाइन है, तो 25 फंदे मैंने इसमें डाले हैं, प्लस उसमें 10 फंदे ऐड किए हैं ताकि आपको किनारे का भी पता चल जाए कि किस तरीके से बनाना है, क्योंकि किनारे ये देखिएगा बिल्कुल सीधा ही बना हुआ है, कुछ भी इसमें नहीं बना है। तो 5-5 फंदे मैंने दोनों तरफ से एक्स्ट्रा लिए हैं। तो सबसे पहले जो 5 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं उन्हें मैं बिनूंगी। पहला फंदा उतार लूंगी, दूसरा सीधा, तीसरा भी सीधा हो गया, चौथा फंदा सीधा बिना और 5वां भी सीधा बुन लिया। तो 5 फंदे जो मैंने एक्स्ट्रा लिए थे वो सीधे बिन लिए। अब हमें ये वाली जो छोटी वाली डिज़ाइन बनी है इसे बनाना है। साबूदाना डिज़ाइन बोलते हैं इसे। ये देखिए, ये मैंने अपना जो फंदा है, ये दोनों जो इसको इस तरीके से पकड़ा और इसके दोनों छोर को मैंने ऐसे आगे ले लिया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आगे आया। और अब इसमें उल्टा बिनेंगे। जो आपका बिनने वाला हिस्सा है ना, जो टाइट से आपको आ रहा है हाथ में, उससे बुनिए। एक उल्टा बुन लिया, 2 उल्टा बुन लिया, ओके। और अब इधर से इसे खींच दीजिए। ठीक है, फिर से वैसे ही करिए। 2 डिज़ाइनें बनी हुई हैं, अगेन इसे ऐसे ही ले लीजिए। फिर से जो बिनने वाला है, जो टाइट से आ रहा है, इसे आप पकड़ेंगे तो ये देखिए लूज होगा, ये वाला हिस्सा टाइट है, तो इससे मैंने बिना 1 उल्टा, 2 उल्टा, 2 उल्टे बिन लिए, फिर से इसे खींच दिया। तो यहाँ मेरी 2 डिज़ाइन बन गई, ये साबूदाना डिज़ाइन। फिर से धागे को सिंगल ही आगे करेंगे, दोनों छोर को नहीं करिएगा, सिंगल आगे करिएगा। बीच में 2 उल्टा बना हुआ है यहाँ पे, तो इसमें 2 उल्टा बुन लेंगे, 1 और 2, ओके। धागे को पीछे करेंगे, 3 सीधा, 1 2 3, ये हो गई हमारी ये पहली डिज़ाइन। फिर से धागे को आगे किया, 2 उल्टा, धागा पीछे, 3 सीधा, 1 2 3, फिर से धागा आगे, 2 उल्टा, धागा पीछे। और अब देखिए सीधा मैंने कितनी बार बनाया है यहाँ पे। डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने इसमें 1 बार सीधा बना लिया, 2 बार 3 सीधे बनाए हैं, और ये तीसरी बार बनाना है। 1 बना लिया, 2 बना लिया, तीसरी बार भी 3 सीधा बनेगा, तो इसमें भी 3 सीधा बना लेंगे, 1 2 3, धागा आगे करेंगे, 2 उल्टा बनाएंगे,
ओके, अब दो उल्टा ही है पर आपको दो डिज़ाइन साबूदाना बनाना है और ये डिज़ाइन आपकी धागा आपका उल्टे में ही है, तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले हिस्से को भी इस तरह से आगे कर लीजिए, मीन्स आपका दोनों हिस्सा एक लूप के जैसे आगे होना चाहिए। अगेन इसमें इसी वाले से एक और दो उल्टा बना लेंगे और इस तरह से खींच देंगे। फिर से धागे को आगे करेंगे और दो उल्टा बनाएंगे, एक और दो, अगेन खींच देंगे। ठीक है, और फिर 5 ही सीधा बचा है जो इस साइड की मैंने बना रखा है, तो 5 सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 और 5। रॉन्ग साइड से जो सीधा दिख रहा है उसे सीधा और जो उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बनाना है। पहले के 5 फंदे आपके उल्टे हैं तो इसे उल्टा ही बनाएंगे। 3 4 5। फिर दो फंदे की 4 फंदों में ये साबूदाना डिज़ाइन है, इसे भी उल्टा ही बनाएंगे। 1 2 3 और 4। ओके, उसके बाद ये देखिए 2 फंदे उल्टे हैं जो आपको पीछे से सीधे नजर आ रहे हैं। ये देखिए 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, ये दोनों सीधे दिख रहे हैं ना, तो धागे को पीछे करिए, इन दोनों फंदों को सीधा बुन लीजिए। 2, फिर से धागे को अपनी तरफ करिए। अब ये जो 3 फंदे आपने आगे से सीधे बुने थे ये पीछे से उल्टे हैं, तो इन तीनों को उल्टा बुन लीजिए। 1 2 3। फिर से धागे को पीछे करिए और ये 2 फंदे सीधे हैं, मीन्स जो आपको पीछे से सीधा दिख रहा है उसे सीधा और जो उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बुनिए। धागा अपनी तरफ, 3 उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे, 2 सीधा, 1 2, धागा अपनी तरफ, 3 उल्टा, 1 2 और 3, धागा पीछे, 2 सीधा, 1 और 2। उसके बाद ये 4 फंदों की साबूदाना डिज़ाइन है तो इसे भी उल्टा ही बुनेंगे। 1 2 और अब ये 5 फंदे हमारे 3 4 फंदे की साबूदाना डिज़ाइन हो गई। ओके, और अब 5 फंदे जो साइड के हैं उन्हें सिंपल वैसे ही बुन लेना है। 3 4, तो ये एक रो बन के रेडी हो गई। पूरी डिज़ाइन आपको ऐसे ही बनानी है फ्रेंड्स, ये पूरा ऊपर तक पहले ऐसे ही बन के रेडी होगा, कहीं भी कुछ भी नहीं करना है। पहले आपको सीधा उल्टा बनाते हुए पूरा डिज़ाइन ऐसे ही बना लेनी जैसे मैंने बनाया है। अब अगेन 3rd रो के लिए फिर से देखिएगा, मैंने 5 फंदे पहले सीधे बुन लिए। फिर से आपकी 2 फंदे की साबूदाना डिज़ाइन है तो फिर से उसी तरीके से आगे किया, 2 उल्टा बिना, 1 एंड 2, धागे को खींच लेना है इस तरीके से। फिर से आगे करेंगे और जो टाइट वाला हिस्सा है आपका उससे 2 उल्टा बुन लेंगे और इसे खींच लेंगे। 2 फंदे उल्टे हैं फिर तो धागे को आगे करिए, 2 उल्टा बुन लीजिए। फिर 3 फंदा सीधा है। अब ये देखिए साफ समझ में आ रहा है आपको कहाँ उल्टा है कहाँ सीधा। ठीक है, 3 सीधा है, 2 उल्टा है, फिर 2 उल्टा है, ये 3 सीधे हैं, तो सेम ही पैटर्न आपको बनाना है। फिर से 3 सीधा बुन लीजिए, 1 2 3, 2 उल्टा, 3 डिज़ाइन है तो 3 बार सीधा बनेगा और 5 बार उल्टा, 1 2 3 सॉरी 4 बार। एक बार ये बना हुआ है, एक बार ये है दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 2 उल्टा बुनने के बाद अगेन धागा आगे, धागा पीछे सॉरी और 3 सीधा, 1 2 3, धागा आगे, 2 उल्टा, धागा पीछे, 3 सीधा, 2 और 3, धागा आगे, 2 उल्टा, साबूदाना डिज़ाइन, तो पीछे वाले हिस्से को भी आगे की तरफ लाएंगे, 2 उल्टा बुनेंगे, 1 और 2, धागा खींच लिया। फिर से दोनों हिस्से को आगे की तरफ लाएंगे,
टाइट वाले हिस्से से उल्टा बुनेंगे और धागे को पीछे की तरफ कर देंगे, खींच देंगे। 5 सीधा, 2 3 4 और ये हो गया 5। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए उल्टा सीधा आराम से अब पता चल रहा है, ठीक से पता चल रहा है कि कहाँ उल्टा है और कहाँ सीधा है ना। ये देखिए ये 3 उल्टा है, ये 3 सीधा हो गया, 2 उल्टा, फिर 3 सीधा, फिर 2 उल्टा, ये साबूदाना डिज़ाइन हो गई। तो इसी तरीके से आपको इसको पूरा बनाना है। जितना लंबा आप इसको बनाना चाहते हैं उतना लंबा पहले इसी तरीके से बना लेना है। रॉन्ग साइड पे भी फिर से वैसे ही करना है, जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा, जो सीधा है उसे सीधा। साबूदाना डिज़ाइन के भी चारों फंदे आपको उल्टे ही बुनने हैं। फिर उसके बाद 2 फंदा ये सीधा है तो इसे सीधा बुन लेंगे। अगेन 3 फंदे उल्टे होंगे तो उसे उल्टा, तो जो सीधा है उसे सीधा और जो उल्टा है उसे उल्टा बुन लेना है। फिर से ये साबूदाना डिज़ाइन है तो ये 4 फंदे आपके उल्टे हो गए, बाकी जो लास्ट के 5 फंदे हैं वो भी उल्टे। ओके, तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन जो है वो आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। आप अगर गर्ल्स जैकेट बनाना चाहते हैं, मफलर बनाना चाहते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं। पूरी डिज़ाइन पहले सेम ऐसे ही बनेगी, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। साबूदाना डिज़ाइन जैसे बन रही है वैसे ही बनेगी। और साइड में इधर जो फंदे आपके छूटे हुए हैं उन्हें ऐसे ही बनाना है। अगर आपने जेंट्स स्वेटर में ही ये डिज़ाइन डाल रहे हैं तो पूरा इसे लंबा ऐसे ही बनाते चले जाइए, जैसा मैं बता रही हूँ। पूरा ऐसे ही बनेगा, पूरा यहाँ तक, जहाँ तक आपका नेक है पहले यहाँ पे बना लीजिएगा। यहाँ के बाद फिर प्रोसेस करेंगे और फिर ये ऊपर मुड्ढे तक सेम ही प्रोसेस जाएगा। और सेम प्रोसेस को फिर इसको फंदों को खोलेंगे। तो मैं इसमें पहले थोड़ा सा बना लेती हूँ इसे लंबा थोड़ा सा, फिर आपको बताती हूँ कि ये जो पैटर्न है ये कैसे बनता है। देखिएगा यहाँ मैंने इसे थोड़ा सा बना के रेडी कर लिया है। अब आपको इसमें साफ समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ये साइड वाली डिज़ाइन है जो मैंने इसमें बनाई हुई है, ये वाली। ओके, फिर ये 2 उल्टे फंदे, फिर 3 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा, फिर 2 उल्टा और यहाँ पे इधर साबूदाना डिज़ाइन। सेमी डिज़ाइन को बनाया है। ये जैसे मैंने बनाया है फ्रेंड्स, ये आपको पूरे अपने स्वेटर में इसी तरीके से पहले अप्लाई कर लेना है। पूरा स्वेटर जैसे भी आप बनाएंगे ऐसे ही बनाना है। मीन्स अगर आप देखिए यहाँ तक 3 पार्ट डाल रहे हैं तो आपको पहले यहाँ तक बनाना है, बीच वाले तक। जब गले तक मीन्स आपको ऐसे ही बना लेना है। तो ये अगर मैं इस तरह रखूँ, देखिए आपको कुछ समझ में आएगा। ये साइड वाला हिस्सा हो गया, ये वाली डिज़ाइन है, ये बीच की डिज़ाइन है, ये किनारे वाली डिज़ाइन है। तो बीच के डिज़ाइन से ही आपको गला इसमें निकालना होता है। तो गला निकालने के लिए फिर आप क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को सबसे पहले आपको खोलना है, बीच वाली को। ओके, फिर आप गला और घटाएंगे, फिर आपको ये दोनों डिज़ाइंस खोलनी है, इधर वाली और इधर वाली। बट ये जो मुड्ढों की डिज़ाइन है ये आपकी सीधी चली जाएगी, इसको अभी नहीं खोलना है। तो इन दोनों डिज़ाइन को आपको सिंपल ऐसे ही बिनते चले जाना है। पहले आपको बीच वाला खोलना है, उसके बाद 2-3 सिलाई में जब आपके यहाँ तक के फंदे घट जाएं तो साइड वाली डिज़ाइन खोलनी है। अब डिज़ाइन खोलनी कैसे है ये मैं बताती हूँ आपको। सिंपल आपको पहले जो आपके सादे फंदे हैं उन्हें सादा ही बुन लेना है। साइड के जो फंदे सादे हैं उन्हें सादा ही बुन लीजिए। ये जो साइड के डिज़ाइन है साबूदाना डिज़ाइन, ये ऐसे ही बनेगी, पूरे स्वेटर में ऐसे ही बनेगी। गले का जब घटेगा तब इसे भी घटा दीजिएगा। अगर आपने इससे पहले स्वेटर बनाया होगा तो आपको पता होगा किस तरीके से। मैं यहाँ सिर्फ आपको डिज़ाइन बता रही हूँ कि डिज़ाइन आपको किस तरीके से अप्लाई करनी है। बाकी गले का घटाने का प्रोसेस सेम वैसे ही होता है। ये देखिए, ठीक है। और अब एक एक करके डिज़ाइंस को खोलेंगे। तो अगर आप सबसे पहले तो आप गला खोलेंगे तो बीच वाला खोल लीजिएगा, बट मैं आपको यहीं से खोलना बता रही हूँ कि डिज़ाइन को खोलते कैसे हैं। हाँ, बट अगर आप ये मान लीजिए ये बीच वाला है
और आप इसे बनाते चले जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बीच वाला खोलना होगा, क्योंकि बीच में ही सबसे पहले डिजाइन बंद होगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिजाइन यहीं पे बंद होती है ना, तो जो सबसे पहले बंद होती है उसी को ही सबसे पहले खोलते हैं। यहाँ पे चलिए, अच्छा मैं आपको बीच के साइड से ही बता देती हूँ। बीच के साइड से बता दूंगी तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि कैसे गला भी घटाना है और कैसे इसे लेना है। तो इसे मान लीजिए मैंने ऐसे ही बुन लिया, ठीक है, 3 फंदा मैंने बुन लिया। अब ये 2 सीधे हो गए, सॉरी उल्टे हो गए। अब ये 3 जो फंदे हैं इन्हें आपको उतार लेना है, और उतारते हुए ये पूरे फंदे आपको नीचे आपके जहां पर बॉर्डर है वहां तक इसे खोल लीजिए। पूरा देखिए कैसे इजीली खुल जाता है, प्रॉब्लम कहीं नहीं होती। बस मुड्ढों तक इसे, सॉरी मुड्ढा कह रही हूं मैं, बॉर्डर तक इसे ऐसे ही खोल लेना है आपको। जब आप बॉर्डर के पास आ जाएं तो थोड़ा आराम आराम से खोलें ताकि बॉर्डर के फंदे ना खुल जाएं। ये अब लास्ट है, ये देखिए ये खुल गया मेरा पूरा। और अब आपको इन तीनों फंदों को किसी दूसरी सिलाई में उठा लेना है। ये देखिए पूरा खोल लिया, और ये जो 3 फंदे नीचे आपके खुले हुए हैं ना, इन्हें आप किसी दूसरी सिलाई में उठा लीजिए। 1 2 और ये 3, ओके। और अब इन्हें आपको बांधना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए ये आपको साफ दिख रहा होगा, आपके शुरू के 3-3 लाइंस दिख रही होंगी, 1 3 3 3 इस तरीके की लाइन सारी बनी हुई हैं। तो ये 3 फंदे आपके इसी में रहेंगे। इधर के 3 फंदों को आप, जो 3 आपकी रोज हैं वो 3 देखिए 6 हो गए अब आपके पास, ठीक है। और अब आपको ये जो 3 फंदे हैं आपके ये वाले, इन्हें एक एक करके इसके ऊपर से उतार दीजिए। इन तीनों फंदों को लेते हुए एक उतार दिया, ये दूसरा भी उतर गया, और ये तीसरा। तो ये देखिए ये आपका बड़ा फंदा तैयार हो गया, ओके। 3 फंदे जब आपने उतार दिए 3 फंदे लेके, तो ये आपका बड़ा फंदा तैयार हो गया। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ये 3 फंदे आपके इसमें हैं, नेक्स्ट 3 उतारिए, उठा लीजिए, और इन तीनों को इसके ऊपर से निकाल दीजिए, ओके। फिर से इसके बाद के 3 फंदों को उठा लीजिए, और फिर से ये वाले जो पिछले 3 फंदे हैं इन्हें ऊपर से निकाल दीजिए। ये देखिए ये चोटी बनती जा रही है आपकी। फिर से 3 फंदों को आपको उठाना है, और ये 3 फंदे आपको उतार देने हैं। अगेन 3 फंदों को उठाएंगे और 3 फंदों को इस तरीके से उतार देंगे। पूरा प्रोसेस आपको ऊपर तक ऐसे ही करना है, जब तक आपके ये सारे फंदे खत्म ना हो जाएं तब तक आपको ऐसे ही करना है। 3 उठाया, फिर से इसके बाद के 3। अब मेरे पास एक ही बचा है तो मैं यहाँ पे चारों ही उठा लूंगी एक साथ। और ये देखिएगा, ये देखिए बन के रेडी हो गया ना कितना इजीली। और अब ये वाला जो फंदा आपका होगा ये आपका हो जाएगा यहाँ वाला बीच वाला फंदा।
तो जैसे आप एक फंदा छोड़ देते हैं गला बनाते समय, जिसमें आप एक मार्कर लगा देते हैं या एक सेफ्टी पिन कुछ भी लगा के इसे आप रोक सकते हैं। और रोकने के बाद आपको फिर इधर के फंदों को घटाना है और फिर इधर के फंदों को घटाना है। सिंपल है। मान लीजिए मैं इसे गले के तौर पे अगर रोक भी देती हूँ तो यहाँ पे मैं अगर इसमें एक मार्कर लगा दूँ, ठीक है, तो जब आप इसमें गला बनाएं तब इसे उसमें ऐड कर लें। ओके। और अब आपको ये 2 हिस्से तैयार हो गए गले के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। गले के लिए मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि मुड्ढा तो इजी होता है, वो आप सिंपल बनाते चले जाएंगे और तीनों लाइन को एक एक करके खोल लेंगे। पहले एक लाइन खोलिएगा, फिर दूसरी लाइन खोलिएगा, फिर तीसरी लाइन खोलिएगा। पर गला किस तरीके से बनेगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए मैं इसमें बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको बीच वाला खोलना है। बीच वाला खोल के ये आपको मार्कर लगा के ये बीच वाला फंदा आपका निकल आया। अब आपको दूसरे साइड का बताती हूँ कि कैसे करेंगे। सेम जिधर आपका धागा है पहले उधर वाला बुन लेते हैं पूरा। तो यहीं से लेंगे, फंदा अभी नहीं घटाया है मैंने, इसके बाद वाले में घटाऊंगी। तो जहां उल्टा है वहां उल्टा और जहां सीधा है वहां सीधा। फंदा जो घटता है गले में मैं जिस हिसाब से घटाती हूँ वो हर तीसरी सिलाई में घटाती हूँ। सेम ऐसे ही बुनेंगे, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। फिर से फ्रंट साइड पे आ जाएंगे। जो प्लेन वाला हिस्सा है उसे वैसे ही बुन लीजिए। डिजाइन वैसे ही बनेगी जैसे बनती है। ये फंदा उल्टा हो गया। अभी इन 3 फंदों को नहीं घटाना है, अभी इसे नहीं खोलेंगे क्योंकि अभी ये 2 फंदे हैं हमारे पास। क्योंकि ये गला बना रहे हैं तो इन्हें एज इट इज ऐसे ही बिन लेंगे। इस रो में भी इन दोनों फंदों को बिन लिया मैंने, पीछे की तरफ आई और रॉन्ग साइड पे अब इन दोनों को एक कर देना है। जब एक कर देंगे तो एक फंदा हमारा घट जाएगा। ओके। और अब जहां सीधा है वहां सीधा, जहां उल्टा है वहां उल्टा बुनते हुए फिर से फ्रंट साइड पे आएंगे। फ्रंट साइड पे अगेन सीधे पे सीधा और डिजाइन पे डिजाइन बनानी है हमें। साबूदाना डिजाइन जहां पे है डिजाइन वैसे ही बनेगी। एक और अब फिर से दूसरी वाली भी डिजाइन बना लेंगे ऐसे ही 2 और उसके बाद फिर 1 और 2 उल्टा हो गया। तो ये देखिए अब यहाँ पे एक फंदा ही लास्ट में उल्टा बचा हुआ है हमारा और उसके बाद ये 3 फंदे हमारे सीधे हैं और डिजाइन पे डिजाइन और उल्टा बनाते हुए यहाँ पे आ गई हूँ। अब इस तीसरी सिलाई में फंदे को घटाते हैं तो अब इन तीनों को भी आप पहले खोल लीजिए, उसके बाद फिर फंदों को घटाएंगे। तो सेम वैसे ही पहले इन 3 फंदों को नीचे तक खोलेंगे। तो ये देखिए एक एक फंदों को खोलते हुए अब ये 3 फंदे जो हमारे थे उन्हें चढ़ा लिया। ऊपर के 3 हमने अपनी सिलाई में ली, 3 इधर के नीचे के हो गए, 3 हमने सिलाई में ले लिया। अब एक एक करके पहले शुरुआत का ही जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उतारना, इसलिए उसे एक एक करके उतारें। फिर तो पैटर्न अपने आप ही वो इतना ढीला हो जाता है कि आप हाथ से ही उसे उतार सकते हैं। ये देखिए पहले उतार लिया मैंने इसे और अब इसके बाद के 3 को लूँगी, 3 को लेंगे और आगे के फंदों को इस तरह से उसके ऊपर से उतार देंगे। अगेन 3 लेंगे और इसे उतार देंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए ऊपर तक आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा इसे भी कर लिया, फंदे पे चढ़ा लिया।
और अब इसे आप ऐसा करिए कि इसे यहाँ पे जितने भी फंद जो है आपके उन्हें सीधा बुन लीजिए। और ये जो फंदा है हमारा, इसे हमें अब घटाना है, तो इसे भी सीधा ही बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से इसे घटा देंगे। 2 फंदे हमें एक साथ बुन लेने हैं, तो ये हमारा गला घट जाएगा। उसके बाद फिर जो फंदा सीधा है आपको सीधा बुनना है, जो उल्टा है उसे उल्टा बुन लेना है। बुनते हुए फ्रंट साइड पे आएंगे, फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा ये लुक दे रहा है। अगेन फ्रंट साइड पे जो 5 फंदे सीधे हैं उन्हें सीधा बुन लेंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा। सॉरी, यहाँ पे डिज़ाइन है तो डिज़ाइन में डिज़ाइन बना लेते हैं। पहले एक डिज़ाइन बन गई, एक एक करके बस अब आपको इसी तरीके से फंदों को घटा देना है। ये 2 सीधा उल्टा हो गया और ये लास्ट वाला सीधा। तो ये देखिए इस तरीके से ही हमारा गला बन के रेडी होगा। ठीक है, और जब आप अब इसमें ये देखिए ये भी यहाँ पे घट गया, मैंने पूरे डिज़ाइन जैसे इसमें अपने में घटाई है, ये देखिए सेम वैसे ही इसमें भी घटा दी है। ओके, ये जो आपकी चोटी बनती चली आई, ये चोटी इधर घट गई। सेम ही पैटर्न पे आपको इधर वाली भी चोटी घटा देनी है। एक रो बिनेंगे, उसके बाद जब सीधे में आएंगे इसको, जब पहले ये दोनों फंदों को घटा देना है आपको, जब इन दोनों को घटाएंगे तो एक ही फंदा बचेगा। तो उसके बाद इस चोटी को घटा पूरा इसको खोल लीजिए, चोटी बना लीजिए, और फिर जो एक फंदा इधर बनेगा और चोटी के फंदों को घटाते हुए एक फंदा कर लेंगे। और अब इसी तरीके से आपको हर तीसरी सिलाई में गले में बनाते जाना है। फंदा आपका घट ही गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है फंदों को घटाने में, सिंपल आपको इधर का बिनना है। हर तीसरी सिलाई में आपको फंदे को घटा लेना है। तो खुलता ये इसी तरीके से है, मेन चीज होता है इसे गले में खोलना किस तरीके से है, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आप गले में किस तरीके से इसे खोलेंगे, क्योंकि गले में स्टेप बाय स्टेप खुलता है। तो ये देखिए ये आपका इस पैटर्न पे गला बन के ऐसे रेडी होगा। ये आपकी वो वाली चोटी है जो आप जब इसका बॉर्डर बनाते हैं तो बीच में एक चोटी ले लेते हैं ना, ये उसमें वर्क करेगी। तो इसीलिए मैंने इसे बांध रखा है। ये 3 फंदे नहीं, ये एक ही फंदा माना जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे अटैच कर रखा है इसमें मार्कर से। इधर का ये मैंने गला घटाना बता दिया, सेम ही प्रोसेस पे आपको इधर का भी घटाना है। तो ये देखिए यहाँ भी सेम ऐसे ही घटाए जैसे मैंने इधर का घटाया है। और मुड्ढे पे जब आप आ जाएं, तो इसे इधर करती हूँ पहले। मुड्ढे पे जब आप आएंगे तो सीधा उल्टा बनाते हुए पूरा ऊपर मुड्ढे तक आ जाइए। गला आप घटा ही लेंगे, मुड्ढे पर आ जाइए। जब मुड्ढा खत्म करना हो तो एक रो खोलिए, फिर दूसरी रो खोलिए, फिर तीसरी रो, लगातार 3 रो खोल के जो भी फंदे हों उन्हें आप बंद कर दीजिए। ओके, तो यहाँ मैं बता देती हूँ पहले इसमें कि मैंने कितने फंदे लिए हैं। नीचे मैंने इसमें 115 फंदे डाले हैं, ऊपर मैंने 14 फंदों को बढ़ाया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ऊपर यहाँ पे 129 मीन्स 129 फंदे हैं। पहले मैंने 15 फंदे रखे हैं, 15 फंदा सीधा किया, उसके बाद 25 फंदे की डिज़ाइन डाली, फिर 12 फंदे सीधे हैं, 25 फंदे की डिज़ाइन, अगेन 12 फंदे सीधे, 25 फंदे के डिज़ाइन, और फिर लास्ट में 15 फंदे। तो साइड साइड में मैंने 15-15 फंदे रखे हैं, 25-25 फंदों की डिज़ाइन है, और उसके बाद 12-12 फंदों को मैंने बीच में रखा है। तो आप अपने हिसाब से इसमें डिवीज़न करें। अगर आपके पास फंदे कम हैं, 42 साइज़ पहनने वालों को, जो जेंट्स 42 साइज़ पहनते हैं उनके लिए ये स्वेटर बना हुआ है। तो अगर आप उतना ही बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो सेम ही फंदे डालें। और ये जो स्वेटर पूरा बना हुआ है ये 9 नंबर की सिलाई से बना है। कम नंबर की सिलाई से अगर आप बनाएंगे तो फंदों को ज़्यादा डालना होगा। सिंपल आपको 25-25 फंदों में पहले से डिवाइड करना है, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फंदे हों उन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एक चीज़ का बस ध्यान रखिए, जो बीच का फंदा है वो आपका बीचों बीच आना चाहिए ताकि आपका गला ना गड़बड़ हो।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें मेरे नए नए वीडियोस देखने के लिए। और भी वीडियोस देखने के लिए आप आइकन को प्रेस कर सकते हैं, उसमें आपको कई तरीके के मेरा चैनल खुलेगा और कई तरीके के वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैंने बहुत ही सारे न्यू डिज़ाइंस बना के अपलोड किए हैं। पूरे के पूरे स्वेटर्स, लेडीज जैकेट हो या बेबी सेट्स हो, वो सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और एक से एक डिज़ाइन। तो मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।